नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने बेटी की डायरी को लेकर क्या खुलासा किया है और बताएंगे कि जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक करते हुए किन मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही बताएंगे कि दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी तैयारियां की हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर ने घटना वाले दिन भी लिखी डायरी, पिता को भेजी एक पेज की फोटो, डायरी से गायब है वो पेज, पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां, नई दिल्ली में हुई बैठक में कैंडिडेट की पहले लिस्ट और गठबंधन पर हुई चर्चा, खड़गे और राहुल गांधी मीटिंग में रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत, उधमपुर में पेट्रोलिंग के दौरान आतंकियों ने की फायरिंग, चुनाव से पहले घाटी में आतंकी हमले तेज। दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे मंकी पॉक्स के मामले, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में बनाए गए नोडल सेंटर्स। इटली में सिसिली आइलैंड के पास डूबा एक लग्जरी शिप, जहाज पर सवार थे 22 लोग, एक की मौत। ब्रिटेन के मशहूर सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन माइक लिंच और उनकी बेटी समेत 6 लोग लापता। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से, रुख करेंगे पहली खबर की ओर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या के मामले में डायरी के एक पेज ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी हर रोज दिन भर की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखती थी। घटना वाले दिन यानी 9 अगस्त के दिन भी उसने डायरी में कुछ पेजेस लिखे थे, जिनमें से एक पेज की फोटो खींचकर उसने अपने पिता को भेजी थी। मृतका के पिता का कहना है कि पुलिस को मिली डायरी से वो पेज गायब है। इस पेज में क्या लिखा था, इस पर मृतका के पिता ने कुछ नहीं कहा है। उनका सिर्फ इतना कहना है कि अस्पताल के मौजूदा हालात का जिक्र बेटी ने किया था। वहीं मृतका के पिता के बयान पर सीबीआई की टीम सोमवार को उनके घर पहुंची और उस पेज की तस्वीरें ली। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनके पास इस बात का सबूत है कि डायरी के कई अहम पन्ने पुलिस ने ही फाड़े थे। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। 18 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया था। वहीं इसी बीच दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच वे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में राष्ट्रपति को जानकारी दे सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस ने नई दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में उम्मीदवारों के सिलेक्शन और चुनाव की गाइडलाइन पर बातचीत हुई है। हमने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तैयारियों पर जोर डाला है और इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस ने 1 अगस्त को 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में 12 गारंटियां दी हैं, जिसमें से एक है कि उनकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A बहाल किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों की फायरिंग में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत की खबर सामने आई है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन टीम रामनगर में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की मौत हो गई। उनकी पहचान कुलदीप कुमार के तौर पर हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे। इससे पहले 14 अगस्त को डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां आर्मी के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हुए थे। वे असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 जुलाई को भी डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने देश के सभी पोर्ट, एयरपोर्ट के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर्स पर चेतावनी जारी कर दी है। केंद्र ने बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में नोडल सेंटर्स भी बना दिए हैं। इन अस्पतालों में राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज और लेडी हार्डिंग शामिल हैं। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। भारत में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त से शुरू हो रही है। इसके लिए आज यानी 20 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया गया है। आज 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि शाम 5 बजे से अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड ने एक्स पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक जारी किया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित होगी। ठीक इसी तरह 24 अगस्त की परीक्षा का 21 अगस्त को प्रवेश पत्र आएगा। वहीं 25 अगस्त की परीक्षा का 22 अगस्त, 30 अगस्त की परीक्षा का प्रवेश पत्र 27 अगस्त को और 31 अगस्त की परीक्षा का एडमिट कार्ड 28 अगस्त को अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटली में सिसिली आइलैंड के पास सोमवार सुबह एक लग्जरी शिप डूब गया। बेएसियन नाम के 184 फीट लंबे जहाज पर 22 लोग सवार थे। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 10 क्रू मेंबर और 12 पैसेंजर्स थे। शिप पर तैनात रसोइये की मौत हो गई है। वहीं 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में ब्रिटेन के मशहूर सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन माइक लिंच और उनकी 18 साल की बेटी हन्ना भी शामिल है। बिजनेसमैन लिंच की पत्नी एंजेला बेकारोस को बचा लिया गया है। वे डूबे जहाज से बेएसियन की मालकिन थी। जहाज पर मॉर्गन स्टेनली इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जोनाथन ब्लूमर और उनकी पत्नी भी सवार थीं। उनकी तलाश जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।